जान लीजिए भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन से कहे हुए ये 5 उपदेश जो कि अपने ज़िंदगी में आने वाले कल के लिए तुम्हें बहुत काम आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से पहला उपदेश, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से ही मृत्यु के अधीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से दूसरा उपदेश, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करे। दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता है जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म का अपना धर्म समझकर करे, उसको फल अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तीसरा उपदेश अर्जुन से, हे अर्जुन अपने मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य में के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशी भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता रहता है। अपने दुखों में किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से ही निकलने नहीं देता, अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहेंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चौथा उपदेश, एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसका पाप नहीं लगता है बल्कि पुण्य लगता है। दोस्तों, कर्म तो वही रहा किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और मारने वाले की नीयत क्या है, इसी के फर्क से ही एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। जिस भावना और नियत से मनुष्य कर्म करता है उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। दोस्तों, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का बुरा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांचवा उपदेश में, हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता है। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारा आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं दोस्तों, अगर किसी के गांव पर एक डाकू हमला करके उस गांव की लड़कियों का
अपहरण कर रहा हो और उसी समय किसी का पिता मृत्युंजय पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा हो और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक एक घूंट मांग रहा हो, तो उस समय उस व्यक्ति का यानी उस पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या फिर उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए अपने हाथ में तलवार उठाते हुए उन डाकुओं का मुकाबला करे, अपनी जान भी देकर गांव की इज्जत बचाए। उस समय उसकी अंतरात्मा जो आवाज़ दे वही उसका प्रथम धर्म है। हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण के 5 उपदेश कैसे लगे यह नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।